नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असी अज 29वें पारे का खुलासा बयान करन लगे हैं। रब्बे करीम दे एहसान दे नाल असी अज इस मंजिल तक पहुँचे हैं। ये मेरे रब का शुक्र है। 29वां पारा 11 हिस्सों के उत्ते मुश्तमिल है। ये 11 सूरतां ने। पहली सूरा मुल्क है, मक्की सूरा वे। इहदियां आयात जिहड़ियां ने वो 30 ने। रकू इहदे 2 ने ते तरतीब के लिहाज नाल 708वें नंबर के उत्ते। इहदे विच तौहीद का बयान है, जहन्नम दे विच दाखल होण वालियां दा ते दारोगा जहन्नम का मुकालमा इहदे विच जिहड़ा है वो मौजूद है। दूजे नंबर ते सूरा कलम है। आयात इहदियां 52 ने। रकू इहदे 2 ने ते तरतीब के लिहाज दे नाल ये 68वें नंबर ते है ते मक्की सूरा वे। इस सूरा दे विच बाग वालियां दा वाक़या, जिन्हां दा बाग गुरबा व मसाकीन के हकूक की अदायगी ना करन ते अग की नज़र हो गया सी, उहदा जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके हुसना का बयान है। अज सानू भी इस गल ते गौर करना चाहिए कि असी अपने जिहड़े ने माल उन्हां दे विचों गुरबा ते मसाकीन के हकूक जिहड़े ने उन्हां दी अदायगी करने है कि नहीं, क्योंकि जिहड़े इन्ने वड्डे साडे नुकसान हो जांदे ने, सानू उहदे ते गौर करना चाहिए। क्या असी गुरबा दा मसाकीन का किधरे हक की अदायगी करने कोताही तो नहीं असी कर बैठे। अल्लाह ताला सानू इन्हां आमाल तो बचन की तौफीक अता फरमाए। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अल्लाह ताला ने जो फरमाया वो सच है ते मैं उहदे ते ईमान लियांदा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29वें पारे का तीसरा हिस्सा सूरा अल हक्कात मक्की सूरा वे ते 52 इहदियां आयात ने ते 2 इहदे रकू ते तरतीब के लिहाज नाल 69वां इहदा नंबर है। इहदे विच मुख्तलिफ कौमां दे अज़ाब विच गिरफ्तार किए जाण दा बयान है। क़यामत दे वकू होण दा बयान है। अच्छे लोग जन्नतां विच जाणगे ते बुरे लोगां दा ठिकाना जहन्नम होएगा ते असबाब का तज़किरा किया गया है। इहदे विच चौथे नंबर ते सूरा अल मुआरिज 44 इहदियां आयात ने, 2 इहदे रकू ने ते 70वां इहदा नंबर है। मक्की सूरा वे। इहदे विच भी क़यामत के वकू का अंदाज़ कि किस तरह वो वकू पजीर होएगी, इंसानां दियां चंद सिफात का बयान है ते जन्नतियां दी सिफात जिहड़ियां ने वो बयान कीतियां गईयां ने। चौथे नंबर ते सूरा नूह इहदियां 28 आयात ने, 2 इहदे रकू ने ते तरतीब के लिहाज नाल 71वां इहदा नंबर है ते मक्की सूरा वे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी तवील तरीन तबलीग ते उन्हां दे तरीका दावत का बयान है। इहदे विच इस्तिग़फ़ार दे फ़वाइद, बारिश नाज़िल होना, माल दे विच इज़ाफ़ा होना, औलादे नरीना मिलना, बागात ते नहरां हासिल होणगियां, ये सब इस्तिग़फ़ार दे फ़वाइद इहदे विच बयान किए गए ने। वद, सुआ, यगूस, यऊक और नसर बुतां दा बयान इहदे विच शामिल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी कौम ने कहा कि असी इन्हां नूं नहीं छड्ड सकदे।
हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तबलीग दी उन्हां ने नफ़ी कीती। 6वें नंबर ते सूरा जिन है। सूरा जिन दियां 28 आयात ने, 2 रुकू ने ते 72वां इहदा नंबर है। यह भी मक्की सूरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला दे विच गए, नमाज दे विच कुरान मजीद दी तिलावत कर रहे सन कि जिन्हां दी एक जमात दा उत्थों गुज़र होया ते उन्हां ने कुरान मजीद नूं सुनिया ते ईमान लै आए। मस्जिदां जिहड़ियां ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी इबादत वास्ते ने और इन्हां दे विच आउण वास्ते किसी नूं नहीं रोकिया जा सकदा ते ना इन्हां मसाजिद विच अल्लाह तो सिवा किसी होर नूं पुकारिया जा सकदा है। अल्लाह ताला ने इस सूरा दे विच यह बयान फरमाया है, मेरे अल्लाह ने जो फरमाया वो सच है ते मैं उहदे ते ईमान लियांदा। सदकल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 29वें सिपारे का 7वां हिस्सा जिहड़ा सूरा अल मुज़म्मिल दे उत्ते मुश्तमिल है। इहदियां 20 आयात ने, 2 इहदे रुकू ने, 73वां इहदा नंबर है ते मक्की सूरा वे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आदत दा, उन्हां दी इबादत दा इहदे विच हाल बयान किया गया है कि आप सारी रात इबादत करते सन ते दिन नूं आप तबलीग का काम करते सन। अल्लाह ताला ने आप दे उत्ते पाबंदी लगाई कि पूरी रात इबादत ना करिया करो, कुछ टाइम इबादत कर लिया करो, चौथा हिस्सा या अद्धा हिस्सा या अद्धे तो ज़्यादा हिस्सा। कुरान मजीद दे विच जो आसान होवे उन्ना पढ़ लिया करो जिहड़ा आसानी नाल पढ़िया जाए। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो ते कर्ज़े हसना देण दा हुक्म दिता। अल्लाह ताला ने इस सूरा दे विच अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इस पारे दा 8वां जुज़ सूरा अल मुदस्सिर इहदे उत्ते मुश्तमिल है। 56 इहदियां आयात ने, 2 इहदे रुकू ने ते 74वां इहदा नंबर है। यह भी मक्की सूरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुक्म दिता गया कि तुसी तबलीग वास्ते उठ खड़े होवो और अपने रब दी किबरियाई बयान करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैरवी तो इनकार करन वाले जहन्नम दा ईंधन बननगे और फिर जहन्नम दे जिहड़े ने बाज़ जहन्नम दियां सिफात अल्लाह ताला ने बयान फरमाइयां ने ताकि सुनन वालियां नूं, पढ़न वालियां नूं जहन्नम दा इदराक हो के उहदे कोलों खौफजदा होण। जन्नतियां ते जहन्नमियां दा मुकालमा ते जहन्नम विच दाखल होण दे असबाब दा बयान है ते फिर यह कि असी नमाजी नहीं सी, ये जहन्नमी कह रहे ने ते असी मसाकीनां नूं खाना भी नहीं सां खिलांदे, असी गप्पां मारदे रहने सां ते कयामत नूं चुटलाने सां। यह उन्हां दा मुकालमा होएगा जन्नतियां दे नाल जहन्नमियां दा। अल्लाह ताला सानूं अपने पाक कलाम दे उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए और साडे बुरे अमाल जिहड़े ने सानूं उन्हां तो बचन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे रब ने जो फरमाया वो सच है ते मैं उहदे ते ईमान लियांदा। सदकल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 29वें सिपारे का 9वां जुज़ सूरा अल क़यामा दे उत्ते मुश्तमिल है। यह सूरा भी मक्की है
40 ਇਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, 2 ਇਹਦੇ ਰੁਕੂ ਨੇ ਅਤੇ 75ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਸਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਹ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁੰਮਾ ਆਮੀਨ। ਵਮਾ ਇਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल मुबीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29वें ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 9ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਾ ਅਲ ਦਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। 31 ਇਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, 2 ਇਹਦੇ ਰੁਕੂ ਨੇ, 76ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਦਮ ਤੋਂ ਵਜੂਦ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਜੰਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹੰਨਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 11ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 29ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਮੁਰਸਲਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ 50 ਆਯਾਤ ਨੇ, 2 ਇਹਦੇ ਰੁਕੂ ਨੇ, 77ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਕੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਆਸਮਾਨ, ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿੰਝ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਰਤਬਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਕੀ ਦੱਸੇ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਇਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਹੁਲ ਮੁਬੀਨ। ਸਦਕੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। अठाईसवें पारे का आखिरी हिस्सा सूरा अल तहरीम के उत्ते मुश्तमिल है। मदनी सूरा वे। 12 ਇਹਦੀਆਂ आयात ने, 2 ਇਹਦੇ रुकू ने। तरतीब के लिहाज नाल 66वां नंबर है ਇਹਦਾ। ਇਹ सूरा अज़वाजे मुतहरात के एक रवैये के उत्ते नाजिल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली कि मैं शहद नहीं पीआंगा। तो अल्लाह ताला ने ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ सूरत नाजिल की कि तुसी किस तरह मेरियां हलाल कीतियां हुई चीज़ां अपने ते हराम कर सकते हो। ਇਹਦੇ जो इस सूरा दे विच बड़ा अहम मौजू है। उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 जहन्नमी औरतों का बयान है। ये दोनों औरतां जिहड़ियां ने नबी दियां बीवियां सन। यानी एक हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा सन और दूजी हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा सन। ये दोनों ही जहन्नमी औरतां ने, इन्हां दा जिक्र अल्लाह ताला ने कीता है। तो फिर 2 जन्नती औरतां दा जिक्र कीता है। इन्हां दे विच हज़रत बीबी आसिया सलामुल्लाह अलैहा फिरौन दी ज़ौजा सन, ते दूसरी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालदा मोहतरमा सन। इन्हां दोनों पाकीज़ा और इन्हां जन्नती औरतां दा बयान मज़कूर है इस सूरा दे विच। अल्लाह ताला ने ये खवातीन दे किरदार दस्से ने कि जिहड़ियां नबी पाक अपने अपने दौर दे विच अपने अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बीवियां होने के बावजूद अगर उन्होंने नाफरमानी की है तो वह जन्नत दियां हकदार नहीं ने। तो जिहड़ियां नहीं सन, उन्हां दे खावंद जिहड़े सन ईमान अहले ईमान नहीं सन है, यानी फिरौन नालों वड्डा किहड़ा काफर है, तो उहदी बीवी जन्नती औरतां दे विच शामिल है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का बयान किया है। यह साडी 28वें पारे की आखिरी सूरत सी। मेरे रब ने जो फरमाया वो सच है। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो मैं उहदे ते ईमान लिआंदा।